इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले हम लोग एक प्रश्न और सोल्व करना चाहेंगे कि प्रश्न क्या है। एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार से छूट देता है कि 3 खरीदें 2 मुफ्त पाएं, छूट प्रतिशत क्या है। अगर हम आपसे पूछ दें कि एक खरीदें और एक मुफ्त पाएं तो इसमें छूट प्रतिशत कितना है, बोलिए। एक खरीदें और उसमें एक मुफ्त पाएं तो छूट प्रतिशत है 50। ठीक है, मतलब 50% का छूट है। निकालते कैसे हैं? फ्री बटे टोटल गुना 100। ठीक है, मुफ्त कितना ले गए आप? एक। टोटल कितना वस्तु ले गए? बोलिए 2। परसेंटेज पूछा है, 100 से गुना कर दिए, कट गया, निकला 50%। ठीक है, इसको देखिए कि इसका छूट प्रतिशत क्या है। 2 मुफ्त ले गया, 2 मुफ्त ले गया, टोटल वह कितना ले गया उस दुकान से? 5 वस्तु। परसेंटेज पूछा गया है 100 से गुना। ठीक है, ये कटा 20 बार में और 20 दूना 40%। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? बोलिए हाँ समझ में आ गया। चलिए एक सवाल और है। नहीं, पहले उस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं जो आज का पहला क्वेश्चन था। प्रश्न क्या है कि एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपया था। थोक व्यापारी एक स्टॉक सेल की पेशकश कर रहा था जिसमें प्रत्येक 3 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त दी जा रही थी। इसके अलावा 10,000 रुपये से अधिक की खरीदारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 खरीदें एक मुफ्त पाएं योजना की देय राशि पर 10% की छूट दी जा रही थी। रमेश ने खरीदारी की जिसके लिए यह देय राशि 18,000 रुपये थी। इस लेन देन के दौरान रमेश को कितनी प्रभावी छूट दी गई? देखिए, परसेंटेज पूछा गया है तो रुपया का कोई मतलब है? बोलिए, परसेंटेज पूछा गया है तो रुपया का कोई मतलब है? बोलिए कोई मतलब नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? अगर वह पूछता कि कुल कितना वस्तु ले गया तो उस समय हम लोग रुपया का तुलना करते, लेकिन यहाँ से पूछा गया है कि छूट बताइए कितना परसेंट का वह छूट दिया। लेकिन हमेशा जो छूट है यहाँ पे अंकित मूल्य दिया गया है, लेकिन हर जगह किसका बात है कि जो दे राशि आप दे रहे हैं, ठीक है, उस पर छूट है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बताइए कि 3 खरीदे एक मुफ्त पाएं, ये छूट कितना परसेंट हुआ? बोलिए कि वह एक मुफ्त पाया और टोटल वस्तु कितना ले गया तो 4, परसेंटेज लगाना है तो 100, तो ये हो गया आपका 25% का छूट। ठीक है, एक छूट मिला आपको कितना? 25% का, और दूसरा छूट 10% का। ठीक है, दूसरा छूट 10% का। तो दोनों का जो एकल छूट होगा, मतलब बोला जाए सक्सेसिव रेट डिस्काउंट परसेंट कितना हुआ, तो कैसे निकालते हैं? बोलिए 25% और प्लस का 10% और माइनस का 25 गुना 10 और बटे 100। ठीक है, तो 25 10 कितना हुआ? 35, और ये 0 से ये 0 कट गया और ये दशमलव चिपक जाएगा यहाँ पे 2.5। तो 35 में अढ़ाई गया तो कितना हुआ? 32.5% का उसको एकल छूट मिला या प्रभावी छूट मिला। समझ पाएँ? नहीं समझ पाएँ? अगर समझ पा लिए तो ठीक है, अगर नहीं समझ पाएँ कि एकल छूट कैसे निकालते हैं, 3-4 सवाल अभी और सेट करके रखे हैं, देखते रहिएगा। प्रश्न क्या है कि एक व्यापारी वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। ठीक है, एक छूट कितना का दिया? बोलिए 4% का, और हर 15 वस्तु खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है। तो इस टाइप से वह छूट कितना दिया? बोलिए एक मुफ्त दिया 15 और एक 16 पे, तो परसेंटेज निकालिएगा तो कितना निकल जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 100/16 6.25। ठीक है, 6.25% का यहाँ छूट दिया। तो एकल छूट कैसे निकालेंगे? अभी तुरंत एकल छूट निकाल देते हैं। क्या बोलें कि 4 और जोड़ 6.25 और माइनस 6.25 और गुना 4/100 कितना हुआ? बोली 4 10.25 और माइनस का ये कट जाएगा 4 से कितना बार में? 25 बार में। ठीक है, और ये जो है आपका 25 से कट जाएगा कितना बार में? 25 गुना 25 625। ठीक है, और 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ ई आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो है 0.25 घट गया। समझ पा रहे हैं? तो ये एकल छूट कितना का आया? 10% का।
ठीक है, ये 4% का छूट और ये जो 1 पर 15 पर 1 है, टोटल मिला करके 10% का आया। अब क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया है, 10% अभी तक आया है ना, कैसे आया आप लोग को पता है कैसे आया। अब थोड़ा सा देखिए कि अब अगर उसको 10% का छूट मिल रहा है, 35% लाभ कमाता है, एक व्यापारी इतना इतना छूट देता है और 35% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया था। ठीक है, देखिए एक एमआरपी है और एक आपका सीपी है, एक है डिस्काउंट परसेंट, एक है आपका प्रॉफिट परसेंट। तो इसके लिए यार डायरेक्ट फार्मूला लगा दें, बोलिए हाँ। तो एमपी बटे सीपी बराबर क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना कमा रहा है, 35, तो 100 प्लस 135, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट कितना दिया 10, कितना हो गया 90। समझ पा रहे हैं। तो वही पूछा गया है कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया था। मतलब खरीदा 90 में और एमआरपी कितना अंकित किया 135, तो कितना बढ़ाया, बोलिए 45 बढ़ाया। किससे, 90 से। तो 100 से कितना, बोलिए 45 दूना 90, 50%। समझ पा रहे हैं, बोलिए समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, बोले समझ में आ रहा है। इस सवाल को देखिए, 12%, 13% और 11% की 3 क्रमागत छूट निम्न में से किस एकल छूट के बराबर होगी। अब यहाँ पे 3 छूट आ गया है, बोलिए 3 छूट में क्या बोले हैं कि तीनों को पहले जोड़िए। ठीक है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी जोड़ दिए, माइनस ए बी, मतलब ब्रैकेट में इसको लीजिए, ए बी बी सी प्लस सी ए बटे 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12 13 25, 25 10 35 और 1 36, और इसको अगर इससे गुना किए तो 12 गुना 13 कितना हो जाएगा आपका 156। ठीक है, 156 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा फिर इससे 11 से, 13 गुना 11 कितना हो जाएगा आपका 143, और फिर आप कीजिएगा इसको इससे गुना, 11 गुना 12, 11 गुना 12 132, 132, और बटे कितना देना है 100, 100 200 300। ठीक है, ये 36 है, और ये कितना हो गया 5 6 5 11, हाथ में रल 1। ठीक है, जोड़ रहे हैं ना, हाथ में रल 1, 4 4 8, 8 10 3 13 के 3, हाथ में रल 1, और 1 2 3, हाथ वाला 1 4, 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, तो 36 में 5 घटा दीजिए, कितना बचेगा 31, और ये हो जाएगा आपका 69। ठीक है, तो लगभग मारिएगा तो 32%। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और है सेम टू सेम इसी टाइप का, इसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।